अगर आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे तो ऑब्वियसली यार जॉब तो फिर कुछ नहीं है, जॉब तो आपको ऐसे मिलेगी। कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट मेरा KG1 से था। पेरेंट्स ने जो लाइफ सोच रखी थी अपने लिए, उनको वो लाइफ देनी है। तो आपको एक स्पेशलाइजेशन करनी होती है कि मेरे को चाहे फ्रंट एंड में जाना है या बैक एंड में जाना है, ये सब कुछ करना होता है। कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है हमेशा सॉल्यूशन उसके अंदर ही होता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं ना, मान लेते हैं बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई है, हम ये सोचते हैं यार हम इसको करेंगे कैसे। पहला रेस्पॉन्स ये नहीं होना Yes. चाहिए ये कोई नया रूल आया है क्या जनरेटिव AI डेवलपमेंट। प्लीज ये मत लिखिए कि बिल्डिंग क्रैक D.Tech। अगर मैं आपके पास आऊंगा, आपकी प्रोफाइल देखूंगा, ऐसा लग रहा है कि आप कोई फाउंडर हो या भी एक। इसको करने के बाद रिक्रूटर्स मेरे को रीच आउट करने लगे थे। और ये करिए कि पहले अगर एक रिक्रूटर रीच आउट करता था तो बाद में 10-20 रिक्रूटर रीच आउट करने लगे थे। बहुत सारे रिक्रूटर आए थे तो उस टाइम, ठीक है, कि आपने एक अटेंडेंस की सिंपल सी ऐप बनाई थी, वो भी टीचर्स ने यूज करी थी। ओके, Yes. ये जरूर रखना आप अपने इंट्रोडक्शन में। हेलो, हे नवदीप। हेलो सर। सो आज हमारे साथ है नवदीप, इनका इंट्रोडक्शन इनसे ही सुनते हैं, बताइए। तो मैं नवदीप हूँ। मैंने रिसेंटली अपना बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फिनिश किया है वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय से। ये एक टायर 3 कॉलेज है। इंदौर से, सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए रिएक्ट पे। अब मुझे जेनेआई एक्सप्लोर करना पसंद है। एंड मुझे एआई वाली फील्ड में ज्यादा मजा आता है। मतलब रिसर्च वाले पार्ट में मुझे ज्यादा मजा आता है, नए नए टेक के बारे में पढ़ने में, चीजें पढ़ने में अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया। और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आज इंटरव्यू से? सॉरी, मेरी इंटरव्यू बोल रहा हूँ, वो फ्लो आ गया मेरे दिमाग में। इस यस सर। इस मेंटरशिप प्रोग्राम से क्या है एक्सपेक्टेशन? सर मेरा मेन एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे एक अच्छा डेवलपर बनना है। मेरा मोटिव यही है कि जो मैं सोच के आया हूँ, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, जो प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स को बराबरी से ब्रेक डाउन किया जाता है, स्पेसिफिकली रिएक्ट के और फ्रंट एंड के, उनको ब्रेक डाउन करके कैसे समझा जाता है, मुझे वो चीजें सीखनी है। मतलब वो चीजें वही बंदा सिखा सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो इन चीजों को करने का। मतलब ये चीजें कोई चैट जीपीटी या गूगल करके नहीं सीख सकता, ना कोई यूट्यूब से सीख सकता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे ब्रेक डाउन करना होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। वो सब चैट जीपीटी वगैरह नहीं बता सकता। तो मेरा मेन गोल वही है, मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है। और उसके लिए मुझे प्रॉब्लम ब्रेक डाउन और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है वो सीखना है। ओके। एंड अभी आप कोई जॉब करते हो? नहीं सर, अभी मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं अभी जॉब नहीं कर रहा, अभी मैं बस अपना स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। आपने बोला कि आप अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो। जनरली क्या होता है, जब भी कोई मेंटरशिप में आता है, कोई फ्रेशर आता है, तो वो ये कहता है मेरे को एक जॉब चाहिए। आप कह रहे हो मेरे को अच्छा इंजीनियर बनना है, आपने ये नहीं बोला कि मेरे को जॉब चाहिए, तो ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक जॉब इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है। मैंने देखा है, मैं वॉक इन इंटरव्यूज में भी गया हूँ। मैंने देखा है किस लेवल पे क्राउड आता है, किस लेवल पे रिजेक्शन होता है। और जो क्राउड आता है उनको चीजें आती नहीं है। एक अच्छा इंजीनियर कभी भी जॉबलेस नहीं होगा। वेरी मेन नाइस। मोटिव मेरा वही है कि एक अच्छा इंजीनियर बनना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, हर कंपनी अपने आप लेना चाहेगी। मतलब कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन ही नहीं रहेगा। तो मेरा मेन मोटिव वही है कि मुझे बस एक अच्छा इंजीनियर बनना है। अगर मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं उसको आइडेंटिफाई करके अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। तो क्या बात है जॉब यार, वाला बहुत मेरा बढ़िया। मोटिव पहले था, अब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यही होता है, कभी कभी क्या होता है, हम जॉब के पीछे इतना भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं यार असली इंजीनियरिंग क्या होती है। फिर हम यस। सोचते हैं यार हम सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, तुम यस। सेलेक्ट तभी तो होगे जब तुम इंजीनियर बन के दिखाओगे, मतलब तुम इंजीनियर हो, यस। इंजीनियर की कैपेबिलिटी होगी। काफी अच्छा बोला आपने। यस। अगर आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे तो ऑब्वियसली यार जॉब तो फिर कुछ नहीं है, जॉब तो आपको ऐसे यस। मिलेगी। परफेक्ट, बहुत अच्छा आंसर था। अब एक क्वेश्चन कि आप बनना क्यों चाहते हो भाई, ये आप इंजीनियर बनना क्यों चाहते हो? सर बात ऐसी है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं प्रिविलेज था। मुझे कंप्यूटर मेरे KG1 क्लास में मिल गया था। पर KG1 क्लास में मिलने के बाद मैंने कंप्यूटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, काफी बार खराब किया है। जब भी मैं खराब करता था, पापा को एक टेक्नीशियन बुलाना पड़ता था सही करने के लिए। एंड हर बार जब भी वो टेक्नीशियन आते थे, जब भी कंप्यूटर खराब होता था, एक अंदर से एंजाइटी होती थी, यार अब पापा चिल्लाएंगे ये क्या हो गया। पापा बोलेंगे कि खराब क्यों कर दिया।
मेरे मतलब पापा बहुत चिल्ड है, पर फिर भी एक डर रहता है कि यार खराब हो गया, पापा को काम है, अब कैसे होगा? तो हर बार पापा एक टेक्नीशियन बुलाते थे एंड वो टेक्नीशियन सही करते थे। तो तब मैंने सोचा था कि यार अब अगर कंप्यूटर खराब होगा तो मैं खुद करूँगा सही। अब बहुत बार-बार बढ़िया। पापा को टेक्नीशियन नहीं बुलाना पड़ेगा। तो वहाँ से ही किक मिला कि नहीं अब तो यही करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही करना है। तो वहाँ से ये वाली जर्नी स्टार्ट हुई। कोड मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके ही किया, बाकी कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट मेरा काफ़ी पहले से था, केजी 1 से था। क्या बात है! कितना टाइम पहले से आपको इंटरेस्ट है इसके अंदर? यही आप दर्शाता ये है कि आप कितने पैशनेट हो इसके लिए। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, बस यही जानने के लिए कि आपका डेली लाइफ़स्टाइल क्या है? आप किस राह पे हो अभी, वो समझने के लिए फिर एंड में हम बात करेंगे रोड मैप की, ओके? ओके। ठीक है, अभी तक मैंने जान लिया कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो। ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है इंजीनियर होता कौन है? सर मुझे अभी ये लगता है एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसका एक अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर्टिकुलरली बात करें तो उसका एक फीजिबल सॉल्यूशन बनाता है। जैसे कैलेंडरली के फाउंडर ने कोई कॉम्प्लेक्स चीज सॉल्व नहीं की, मतलब वो एक सिंपल सा सॉल्यूशन था। लोगों को मीट अरेंज करने में, शेड्यूलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो फाउंडर ने कैलेंडरली बना डाला। एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। एक सिंपल सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व किया एंड अब ऑलमोस्ट एवरीवन यूज कैलेंडरली टू शेड्यूल देयर मीटिंग्स। तो हाँ, हाँ। मुझे भी कुछ वैसा करना है, मुझे भी कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसका फीजिबल सॉल्यूशन निकाल पाए। हाँ, और हो सकता है हमेशा प्रॉब्लम बड़ी ना हो, बट प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट? यस। उसका सॉल्यूशन भी हो सकता है कुछ ज़्यादा तड़कता-भड़कता ना हो, मतलब एकदम वो नेक्स्ट लेवल ना हो, जैसे ये वो जो हमारा पूरा वर्ल्ड चेंज कर दे, हो सकता है उसका सिंपल ही सॉल्यूशन हो, बट वो उसको ढूँढना, उसको सॉल्व करना, वो इंजीनियर का काम होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, मैंने भी सो अभी तक चीज हुँ, किया है सर। लाइक हुआ ये था, कॉलेज के एंड होते होते टीचर्स क्लास में रजिस्टर नहीं लाया करते थे। वो बोलते थे स्टूडेंट्स को कि अटेंडेंस व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो। तो हुँ, हुँ। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी प्लेन वनीला जावा स्क्रिप्ट से, जिसपे एक एरे बना दिया था जिसमें पूरी क्लास के बच्चों के नाम है एंड वो एरे को मैप करा दिया था। एवरी टाइम टीचर कैन कम एंड वो मेरे वेब ऐप पे जाके प्रेजेंट एब्सेंट स्टूडेंट को लगा सकता है एंड अगर स्टूडेंट प्रेजेंट होगा तो एक नए एरे में वो वाले एरे की वैल्यू चली जाएगी एंड डायरेक्ट एक कॉपी लिस्ट बटन देके और वो कॉपी करके भेज सकता है। और वो एप्लीकेशन मेरा अराउंड 8 मंथ्स तक यूज किया है सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने। तो मैंने आप एक क्या ऐसा रियल ओके, गज़ब, गज़ब! मैंने देखा था आपके प्रोफ़ाइल पे आपने डाल रखा है, वही वाला है क्या? यस, बहुत ही यस सिंपल है। अटेंडेंस वाला। एब्सेंट बहुत ही क्लिक सिंपल करो, है। प्रेज़ेंट क्लिक यस, करो और फिर लास्ट में लिस्ट मिल जाती है कि कौन-कौन ये प्रेज़ेंट है। यस अच्छा, वो वही रियल है। में यूज़ किया है आपके टीचर्स ने? यस, वो 8 महीने तक मेरे सब्जेक्ट टीचर्स ने यूज़ किया है। मतलब ओह वो भाई! क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था कि बच्चे प्रॉक्सीज़ लगा रहे थे, तो हाँ। 1-2 टीचर्स को आइडेंटिफ़ाई हो गया। तो मैंने बोला सर एक बार आप मेरा ऐप यूज़ करके देखो ये वाला। उन्होंने हाँ, एक बार यूज़ किया, उसके बाद वो रेगुलरली उसको यूज़ करने लग गए। मतलब 8 महीने तक मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने उसको यूज़ किया है। इसका मतलब आप टीचर्स के लिए तो फ़ायदेमंद रहे, पर बच्चे ज़रूर यस, आपसे परेशान हो गए होंगे ये क्योंकि आपने उनकी प्रॉक्सी लगवाना बंद कर दिया ना? यस, उसमें काफ़ी बच्चों का नुकसान भी हो रहा था। लाइक काफ़ी बच्चों की अटेंडेंस लग ही नहीं रही थी। हुँ, मेरे हुँ। साथ भी 1-2 बार हुआ तो वो ही फ्रस्ट्रेशन से ये वाला एप्लीकेशन बना। ओके, ठीक है, समझ गया। परफेक्ट। काफ़ी अच्छी तरह आप बता रहे हो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को और आप मैच्योर्ड भी लग रहे हो अपने गोल से रिलेटेड, वो भी मैंने लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है? मतलब फैमिली वाइज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस। सर ऐसे डिपेंडेंसी तो नहीं कह सकते पर घर पे सबसे बड़ा बच्चा मैं ही हूँ, तो ऐसा कोई फैमिली इश्यू तो ज़्यादा नहीं है। बट मेन गोल यही है कि अपने पेरेंट्स ने जो लाइफ़ सोच रखी है, वो लाइफ़ उनको देनी है। मतलब उन्होंने सब कुछ करके दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो मेरा भी मेन गोल वही है कि एक अच्छा इंजीनियर बन के, अच्छे पैसे कमा के जो लाइफ़
पेरेंट्स ने अपने लिए ड्रीम कर रखी है कि काश वो वैसी लाइफ जी पाते हैं, मुझे उनको वैसी लाइफ देनी है। तो मेन मोटिव मेरा यही है। बहुत लाइफ का जो बढ़िया, एंड गोल सकते हैं वो यही है कि पेरेंट्स ने जो लाइफ सोच रखी थी अपने लिए, उनको वो लाइफ देनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया। अब बहुत बहुत क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, अब स्टार्ट करते हैं। मतलब आपके बारे में जान लिया मैंने, कैसे क्या आपकी थिंकिंग है, कैसे कैसे आपका रिस्क कितना ले सकते हो, क्या कर सकते हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। कोई उससे मतलब बेसिकली आपको अभी तक क्या क्या आता है, आपने क्या क्या किया है टेक्निकल पार्ट पे। सो बात करना स्टार्ट करते हैं। आपका पहले तो आपको एक गुड इंजीनियर बनना है, क्या सिर्फ फ्रंट एंड में ही बनना है या फुल स्टैक बनना है? सर, एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जिसको सब कुछ आना चाहिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम दी जाए तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मैं ओके। अपने आप को जनरलाइज नहीं करना चाहता एक स्पेसिफिक चीज में कि मैं फुल स्टैक ही करूं या मैं फ्रंट एंड ही करूं या मैं बैक एंड ही करूं। मुझे एक इंजीनियर बनना है, उसमें सब कुछ परफेक्ट। आ सकता है। बट जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं जब स्टार्टिंग में फुल स्टैक डेवलपर था, तो मैं जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, तो एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि आपका स्पेशलाइज्ड रोल होता है ना, वो ज़्यादा वेटेज का हो जाता है। तो मतलब मान लेते स्टार्टिंग के ओके। 2-3 साल आपने फुल स्टैक किया, ठीक है, बट उसके बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन करनी होती है कि मेरे को चाहे फ्रंट एंड में जाना है या बैक एंड में जाना है, ये सब कुछ करना होता है। तो एट द एंड मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सबको कि किसी एक स्पेशलाइज्ड रोल में जाइए। उसमें एंड में जाके फिर कंपनी का ही फायदा होता है, या फिर कंपनी छोड़ दो, अगर आपको खुद का भी कुछ करना है तो आपका ही फायदा होता है कि आपको एक डोमेन के बारे में सब कुछ पता है। कोई भी दिक्कत आ गई आपको आके पता चल जाएगा और आप उसको सोल्व कर दोगे। तो ओके। ये तो होता है देखो कि आपको एंड में जाके तो स्पेशलाइज्ड रोल आप पे जाना ही पड़ता है। अगर आपको एआई एमएल करना है तो वहां जाइए, अगर आपको फ्रंट एंड करना है वहां जाइए, बैक एंड करना है वहां जाइए। इसलिए मैंने फ्रंट एंड चूज किया था। तो मैं जो गाइड करूंगा आपको वो स्पेशलाइज्ड फ्रंट एंड के लिए गाइड कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि फुल स्टैक के लिए गाइड करूँ तो ऑब्वियसली बैक एंड डेवलपर अलग होंगे, जो स्टार्टिंग वो जो अभी फुल स्टैक के अपने करियर में जा रहे हैं। मैं जो गाइड कर सकता हूँ वो आपको फ्रंट एंड से रिलेटेड ही कर सकता हूँ। ओके, यस। यस। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं सर, मेरे क्वेश्चंस भी मैं फ्रंट एंड से रिलेटेड ही लाया हूँ, मोस्टली रिएक्ट से रिलेटेड ही हैं। वेरी वेल, वेरी वेल। सो अब हम एक और काम करेंगे आज। आज आपका लिंक्डइन भी रिव्यू करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाओगे, हम उसको भी रिव्यू करेंगे। ठीक है। ओके सो सर। उससे पहले एक बार आप अपना डेली लाइफस्टाइल भी बता दीजिए मेरे को। सर, अभी तो डेली लाइफस्टाइल ऐसा चल रहा है कि मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। उठते सार सबसे पहले मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ। हम्म। कंप्यूटर पे बैठते ही मैं पहले सोचता हूँ कि आज हाँ मुझे ये चीजें करनी है, ये टॉपिक सीखना है। सुबह सुबह मैं रोड मैप बनाता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करने जाता हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर पे बैठ के। जो भी मैंने सोच रखा है लाइन बाय लाइन उन चीजों को कंप्लीट करता जाता हूँ। एंड पूरा दिन भर यही चलता है। एंड बीच में 2 घंटे का नैप लेता हूँ मैं, क्योंकि इकट्ठा पढ़ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बीच वेरी में यार। 2 बार 2-2 घंटे का नैप ले लेता हूँ मैं। उसके बाद रात में 11, साढ़े 11, कभी कभी तक रात में 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। चीजों का आइडेंटिफाई करते करते, नई नई चीजें बनाते बनाते, रिसर्च करते करते। तो अभी तो डेली शेड्यूल ऐसा ही चल रहा है। ओके। हाँ ठीक है, मतलब आप अगर 3 बजे भी सोते हो तो 5, 6, 7, 8 से 9 घंटे की तो नींद आपको हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं यस। इसमें तो। ठीक है, काफी सही है। तो अभी आप कर रहे हो, बट एग्जैक्टली मेरे को बताइए आप क्या सीखते हो। मान लेते हैं अगर मैं कल का एग्जांपल लूँ, कल आपने क्या सीखा वो बताइए मेरे को। कल मैंने एसक्यूएल जॉइंट्स के बारे में सीखा। कल मैंने रिएक्ट के 2 पजल्स किए। मतलब एक क्विज क्विज ऐप में जो बना रहा था, मैंने क्विज के ऊपर ही थोड़े बहुत रिसर्च किए, उसके मॉडिफिकेशंस बनाए। और कल मैंने जेन एआई पे थोड़ा सा रिसर्च किया। मेरे एक प्रोजेक्ट में मुझे वॉइस टू वॉइस मॉडल इंटीग्रेट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया। एंड और कल 2 मीटिंग्स भी थी प्रोजेक्ट रिव्यू को लेकर। बस वो अटेंड की। कल का मेरा दिन ऐसा निकला है। ओके ओके, देखिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि जनरली मैं बताता हूँ अपना। मैं अभी हाल ही में क्या कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था कि मैं फ्रंट एंड का एक कोर्स करूँगा, मैं यूट्यूब का एक कोर्स करूँगा, मैं ऑफिस का काम करूँगा, ठीक है, मैं बुक पढ़ूँगा। तो 4-4 थे। मैंने टाइम शेड्यूल पूरा सही किया, सब कुछ सही जा रहा था। बट आखिरी में मेरे को ऐसा पता चला कि किसी एक पे अगर मैं फोकस करूँगा ना,
तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि इंस्टेड में सब पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होने लगा कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, पर जो नॉलेज मेरे को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। मैं एक हफ्ते बाद जाके उसको भूल जा रहा था कि यार मैंने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था, पता नहीं। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ। अब जैसे मैं यूट्यूब का कोर्स ले रहा हूँ तो यूट्यूब के कोर्स पे फोकस कर रहा हूँ, एक बार मैं एक ही कोर्स ले रहा हूँ। बुक है तो सिर्फ बुक पे फोकस करूंगा, अगर आगे बुक पढ़ूंगा। अभी मैंने बुक पढ़ना भी पोस्ट कर दिया है सिर्फ उसके लिए। आपके केस में आप मेरे को बताइए, क्या आप इन सबको ऐसे हैंडल कर पाते हो कि आप इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहे हो यार? जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो गया हमारा, आपको ट्वेल्थ में मैथ पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, चाहे आपको इंजीनियर बनना है, आपको केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, फिर भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। ये वैसा सा लग रहा है मेरे को थोड़ा। यस। बट इस केस में आप खुद कर रहे हो, तो आपके केस में क्या है, आप कर पाते हो सब कुछ? सर मेरा मेन मोटिव ये सब करने का यही है क्योंकि मैं एक एंड प्रोडक्ट बना रहा हूँ। उस प्रोडक्ट में ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। मेरे प्रोडक्ट में मुझे एआई भी यूज करना है, मेरे प्रोडक्ट में मुझे रिएक्ट फ्रंट एंड भी यूज करना है, मेरे प्रोडक्ट में मुझे बैक एंड भी यूज करना है, उसमें एसक्यूएल में कैसे एफिशिएंटली यूज करूंगा। तो मेरा अभी के लिए शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं उस प्रोडक्ट को अच्छा कैसे बना सकूं। तो मैं उस प्रोडक्ट के लिए ये सारी चीजें अलाइन करके पढ़ रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप एक प्रोडक्ट पे फोकस्ड हो अभी, अब उसमें जो जो यस। होगा आप वो सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो आपको एक यस। प्रोडक्ट का तो आइडिया है ही। परफेक्ट है, कोई दिक्कत यस। नहीं है। ओके, आपका एक क्वेश्चन था, आपने पूछ रहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? तो मैं एक यस। अप्रोच बता देता हूँ। आपने एक सुना सुना होगा, सिस्टम डिजाइन करके कुछ आता है, राइट? यस। ओके। मैंने अभी तक क्या रियलाइज किया है अपने करियर में, कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है हमेशा सॉल्यूशन उसके अंदर ही होता है, ठीक है? ओके। मोस्टली केसेस में उसके अंदर ही होता है। यूआई से रिलेटेड मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है? यस। मान लेते हैं आपको कोई यूआई दिया है, गूगल शीट का हम याद करते हैं, गूगल शीट जो यस। मैंने क्वेश्चन पूछा था एक मॉक इंटरव्यू में। यस। उसमें पहली सिनेरियो क्या था कि आपको एक फोटो दिखी, ऊपर चार बटन है, बटन वाला दिखाया था, गूगल शीट दिखाई थी, सॉरी गूगल शीट यस। दिखाई थी। गूगल यस। शीट का एग्जांपल लेते हैं। तो उसके अंदर यस। हमारे पास बहुत सारे इनपुट बॉक्सेस है। यस। पहली थिंकिंग, हमें इनपुट बॉक्सेस ओके। बनाने हैं। मैट्रिक्स है ओके। हमारे पास 5x5 का, उनको रेंडर कराना है, सिंपल। पहला स्टेप हो गया हमारा, ठीक है? हमें उसको रेंडर कराना है, बाकी चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन सामने हमारे, कि हमें 5x5 का मैट्रिक्स बनाना है, हमने बना दिया, परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी? यूजर उसमें इनपुट कर सकता है और हमें वो वैल्यू वहां पे दिखानी है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हर एक में ऑन चेन लगाएंगे, हर एक की वैल्यू स्टोर कर देंगे स्टेट के अंदर, सिंपल, कोई इशू नहीं है। हमने वो कर दिया, वो भी हो गया, ठीक है? हमारी दो रिक्वायरमेंट अब पूरी हो चुकी है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी, हमें दो दो कॉलम्स को मर्ज करना था, ठीक है? अब इस पे फोकस करेंगे हम, कि दो रो को कैसे मर्ज करना है। अब ये देखो, बाकी फंक्शन जो रिक्वायरमेंट थी वो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट में लिखा था, हमने स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो अब तीसरी रिक्वायरमेंट पाई है मर्ज वाली पे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे कि क्या क्या केसेस उसमें हो सकते हैं, ठीक है? मान लेते हैं हम दो उसको मर्ज कर रहे हैं, दो कॉलम्स को। अब वहां पे हमने उन दोनों को मर्ज कर दिया। मान लेते हैं पहले की विड्थ थी हमारी 150 पिक्सल, 150 पिक्सल। सेकंड की विड्थ भी हमारी थी 150 पिक्सल। बट जब हम उनको ऐड करेंगे, क्या वो हमेशा 300 पिक्सल होगी? हमारे पास बॉर्डर भी तो आता है, ठीक है? हमें बॉर्डर की भी तो विड्थ ऐड करनी होगी। हमारे पास शैडो भी आ यस। सकती है, ठीक है? हालांकि यस। शैडो का मेरे ख्याल से इसमें एडिशन नहीं होता है बॉर्डर बॉक्स में, ठीक है? सो ये सब सिनेरियो होते हैं, क्या उसकी हाइट सेम है, क्या उसकी विड्थ सेम है, ये सब कुछ हमें सोचना होता है, फिर हमें उस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है? तीसरा ओके। केस भी हमारा ये हो गया। हमने सब कुछ सोच लिया, हमने लिख के रख लिया कि ये एज केसेस आ सकते हैं। अब हमने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करी। अब इसके बाद हमारी फंक्शनैलिटी थी कि हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमें फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है। एक बात सुनिए, यस। एक बात सोचिए, जो बैकग्राउंड कलर था, जो फ़ॉन्ट कलर था, वो क्या हम हर एक सेल के लिए चेंज कर रहे थे? वो पर्टिकुलर एक सेल के लिए चेंज कर रहे थे, राइट? एक सेल यस। पे चेंज किया, दूसरे सेल पे चेंज किया, तीसरे सेल पे चेंज किया। हमारे दिमाग में आ गया कि एक सेल वाइज है, हम बाकी सबके बारे में भूल जाते हैं, हम सिर्फ पहले पे फोकस करेंगे। जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, उस पे फोकस करेंगे, उसके लिए इंप्लीमेंट करेंगे। बट क्योंकि हमने उसको रीयूज कर रखा है हर एक सेल के लिए, तो एट द एंड क्या होगा, वो हर एक सेल में इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम क्या यस। करेंगे, पहले पे फोकस करेंगे, पहले पे हमने फोकस किया, तो उस पे फोकस करने के बाद हमने उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, फिर से वही प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, क्या क्या एज केसेस आ सकते हैं वो हमने लिखे, उनको उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हमने लिखा, उसका कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके। ओके। अब देखिए, इन सब से मेरे कहने का मतलब ये है, जब मोस्टली मैंने क्या देखा है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं ना,
मान लेते हैं बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई है, हम ये सोचते हैं यार हम इसको करेंगे कैसे। पहला रिस्पॉन्स ये नहीं होना यस चाहिए। पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट लिखी है ना, एक एक करके उनको उठाएंगे। इससे क्या होगा, आपको ऐसा यस लगेगा कि छोटा छोटा पार्ट आप कंप्लीट कर रहे हो। यही सबसे अच्छी प्रोसेस होती है। आज सुबह में एक ओके बंदे का इंटरव्यू ले रहा था। उस बंदे को मैंने बोला कि फैक्टोरियल बना के दिखा दो, ठीक है। उसने क्या किया, उस बंदे ने सीधा कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं सोचा, ठीक है। एक बार नहीं सोचा, फिर कोड करके कहता मेरा ओके मेरा हो गया। मैं कहा यार दोबारा सोच लो, क्या पता नहीं हुआ हो, कुछ मिस हो गया हो। कह रहा है नहीं नहीं मेरा हो गया। उसने रन किया, कोड फट गया, कोड चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने उससे ई कॉमर्स का क्वेश्चन पूछा कि आपको ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट में उसने कहा यस ठीक है ठीक है ठीक है मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। उसने इंप्लीमेंट किया, नहीं चला, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जब हम एरे में पुश करते हैं ना, पुश करके एक फंक्शन आता है, उसने पुश की जगह यस अपेंड लिख दिया, ठीक है। मैं ओके उससे पूछा मैंने कि यार अपेंड करके कोई फंक्शन है, कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल है। मैं कहा ठीक है। फिर वो भूल गया। तो दिक्कत क्या थी, वो सोच नहीं रहा था कोड लिखने से पहले, वो सीधा कोड कर रहा था। और जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सारी वो एक साथ कंप्लीट करना चाहता था। ऐसा नहीं होता है, हमेशा टुकड़ों में आपको तोड़ना पड़ता है। तो जैसे आप अपना रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए ना यार, आपको कोई भी काम देता है, ठीक है। अब कैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको मान लेते हैं आपको दो काम दिए, आपको एक बार बाजार से सामान लाना है, एक बार आपको पानी भरना है। तो क्या आप दोनों काम एक साथ कर यस दोगे? नहीं करोगे ना। नहीं एक पहले एक आप करके पानी भर के वापिस आओगे, पानी भरोगे, फिर आप बाजार जाओगे, फिर वहां से वापस आओगे। तो ऐसे यस कोडिंग में होता है, जो क्वेश्चन होता है उसके यस अंदर ही आंसर लिखा रहता है। और यूआई में तो ना, यूआई में जो फ्रंट एंड डेवलपर है उनके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, वहां पे तो देखो आपको दिख रहा है कि देखो ये सेल एक जैसी लग रही है, तो मैं इनका सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनाऊंगा। ये सारी एक साथ ओके मर्ज हो रही है, तो उसका मैं एक कंपोनेंट बना दूंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ सारी चीजें दिखती है यूआई में। यूआई में तो और भी इजी है। आप दिमाग में सोच सकते हो कि यार यहाँ पे कमेंट की सेल आ रही है, यहाँ पे पूरा कमेंट सेल का एक रैपर आ रहा है, ये इतनी सारी सेल हो गई, 5x5 25 सेल हो गई हमारी। और फिर हमारी ये पूरा का पूरा एक सेल है, उसको हम एक कंटेनर बना देंगे, सिंपल। यस सर सो अभी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था मैंने सोचा कि एक काम करते हैं प्लेन अभी तक मैं हर जगह टेलविंड यूज कर रहा था मैंने सोचा एक बार प्लेन सीएसएस यूज करके कुछ बनाते हैं तो मैं जीमेल का क्लोन बना रहा था मतलब सिर्फ यूआई यूआई जीमेल को देख के तो मेरे से बन ही नहीं रहा था मुझे लगा यार ये क्या हो गया मैं सीएसएस भूल कैसे गया फिर मतलब बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया मेरे को लग रहा था यार ये क्या हो गया फिर मैंने थोड़ा सा नैप लिया मैं फिर से उठा मैं रिएक्ट विद सीएसएस कर रहा था मैंने बोला अभी रिएक्ट को हटाते हैं प्लेन एचटीएमएल सीएसएस पे करते हैं मैंने प्लेन एचटीएमएल सीएसएस पे किया एंड वो बन गया तो मुझे लगा हाँ सीएसएस आती है और सीएसएस में मैंने गलती ये कर दी मैंने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स ले लिया मैंने रेदर देन क्रिएटिंग अनदर सीएसएस फाइल मैंने स्टाइल कंपोनेंट्स पे यूज करना चालू कर दिया तो वो मेरी गलती थी उधर ओके। सो कोई बात नहीं अब सर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है लिंक्डइन का रिव्यू। ओके, नवदीप सिंह गंभीर, फुल स्टैक जनरेटिव एआई डेवलपर। ये कोई नया रोल आया है क्या, जनरेटिव एआई डेवलपर? नहीं सर मैं फुल स्टैक भी आता है साथ में मैं जेन एआई भी यूज करता हूँ तो मैंने काफी कंपनीज को देखा है टेक स्टार्टअप्स को देखा है वो लिखते हैं कि हमको फुल स्टैक जनरेटिव एआई मतलब जेन एआई डेवलपर चाहिए जिसने जेन एआई पे भी काम किया हो जिसने फुल स्टैक पे भी काम किया हो ओके, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो टैग दे रखा है कि मुझे जेन एआई आता है क्योंकि मेरा अभी सबसे बड़ा फ्लेक्स वही है कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है एंड मुझे वो आती है एंड उसको सीखना भी सर बहुत कॉम्प्लेक्स था लाइक मैंने जेन एआई पूरा डॉक्यूमेंटेशन से सीखा है क्योंकि इसका कोई अच्छा कोर्स है नहीं यूट्यूब वगैरह पे और एंड बहुत जो है बढ़िया। वो इतने डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन से ही सीखा है सब कुछ तो आप तो करते वो क्या हो मेरा सबसे उसमें? बड़ा फ्लेक्स है क्या है जनरेटिव एआई? अगर मैं मान लेता हूँ मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, और मैं चैट जीपीटी का यूज करके उस ऐप को बना लेता हूँ, क्या यही जनरेटिव एआई है? नो सर जनरेटिव एआई एप्लीकेशन जो फुल स्टैक एप्लीकेशन है उसमें आप जेन एआई का एग्जैक्टली यूज कैसे करते हो लाइक मैंने एक जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें चैट जीपीटी बैकएंड में मुझे क्वेश्चन जनरेट करके दे रहा है तो मैंने चैट जीपीटी का एपीआई यूज किया हुआ है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बोला हुआ है कि भाई मुझे ऐसे 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 क्वेश्चन चाहिए और इस फॉर्मेट में चाहिए मैं आपको कोड पे दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली जेन एआई में मैंने कैसे यूज किया है मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया है हाँ, कि याद आ गया एग्जैक्टली मेरे वो को। जेन एआई होता क्या है आपने वो प्रोजेक्ट दिखाया था मेरे को, यस क्रैक डी करके ना। यस बढ़िया, ठीक है। सो देखो, अगर आपको जॉब चाहिए, ओके,
मैं कह रहा हूँ अगर आपको जॉब के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, प्लीज ये मत लिखिए कि बिल्डिंग क्रैक डी डॉट टेक। अगर मैं आपके पास ओके आऊंगा, आपकी प्रोफाइल देखूंगा, ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक फाउंडर हो या भी एक एम्प्लॉयर हो, ठीक है। आप क्या चाहते ओके हो? आप अभी कुछ बिल्ड करना चाहते हो, आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो। सबसे पहले मेरे यस दिमाग में यही आया है कि आप बिल्ड कर ओके रहे हो कुछ क्रैक डी डॉट टेक, जनरेटिव एआई फुल ओके स्टैक डेवलपर हो आप, ठीक है। बट आप उसकी मदद से ये बिल्ड कर रहे हो, तो आप जॉब के लिए ओपन नहीं हो। ओके पहली थिंकिंग यही आती है, ठीक है। अनलेस कि ओके यूजर ये देखे ओपन टू वर्क, बट पहली चीज ये देख के ये लग रही है कि आप एक वो बनना चाहते हो, क्या कहते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर। फाउंडर बनना चाहते हैं, यस हाँ यस एग्जैक्टली, गॉट इट। परफेक्ट। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप हो कौन, मतलब जैसे जनरेटिव एआई फुल स्टैक डेवलपर लिखा आपने, लिख सकते हो। एंड रिएक्ट जीएस ये लिखा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बढ़िया है, ओके। बाय पोर्टफोलियो तो मैंने आपकी देखी है, इसमें तो यस कुछ दिक्कत ही नहीं है, काफी अच्छी बनाई है। कभी कभी यस ओवर भी लग रहा है वैसे, देखो ये जो यूआई बनाया है ये थोड़ा ओवर सा लग रहा है, यस पर सर ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है, इतना ये दिख रहा है कि आपने मेहनत करी है, यस सर ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपकी अबाउट सेक्शन पे। ओके, हो यार, ये सारी लाइन होती है ना, ये अच्छी यस नहीं लगती है, क्योंकि हर कोई यही लिख रहा है ओके कि भाई मैं फ्रंट एंड ओके डेवलपर करता हूँ, यूजर फ्रेंडली डिजाइन बनाता हूँ, मैं फ्रंट एंड एंथुसियास्ट हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता यस इनसे। आपको देखो बुलेट पॉइंट में लिखिए, एक तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपने यूज किया है ना, ये दिखने में बहुत वैसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक होता है ना, ओके H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया, H3 टैग हो गया, यस ठीक है। वो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, अब बोल्ड टेक्स्ट यूज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना लिस्ट यस आइटम सर यूज करिए, लिस्ट की तरह लिखिए, जैसे कि ओके 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट ऐसे करके, ओके सर ओके। वो ज्यादा अच्छा तरीका रहता है हमें पढ़ने के लिए, आसानी से हम यस पढ़ सकते हैं, और जो जो आपको पॉइंट गॉट हाईलाइट कराने हैं उनको टॉप पे रखिए, ओके। ओके नेक्स्ट आता है सर्विसेज। क्या आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हो क्या? नहीं सर नहीं अभी तो नहीं करता, बाकी अगर किसी को कराना हो तो वो ही लिंक्डइन पे सेक्शन का ऑप्शन था तो मैंने डाल रखा है। ओके, ठीक है। एजुकेशन आपने लिख रखी है, कोई इसमें तो कोई इशू नहीं है। लाइसेंसेस कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्ट्स क्रैक डे लिखा है, ये हाँ, ये काफी अच्छा लिखा है आपने, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही जो आपका प्रोजेक्ट है वो काफी इफेक्ट डालेगा आपके रेज्यूमे पे, तो इसको यस अच्छे से लिखिए कि हमने क्या क्या किया ओके है। सर आपका जो फॉर्मेट है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। आप चैट जीपीटी का ओके यूज करके फॉर्मेट को अच्छा कर सकते हो। मतलब ये होता है ना कि ओके सर हम एक फॉर्मेट लिखते हैं, वो इजी टू रीडेबल होता है, वो नहीं लग रहा है मेरे को, ओके। यस सर यस सर काफी कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज किए हैं, मैं उसको हाँ थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली और सिंपल इंग्लिश में लिखूंगा। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। मैंने नोटिस नहीं किया था। और यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो मैंने यार काफी को बताया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करते हैं लोग, ओके। क्या चीज मिसिंग है वो मैं यस आपको दिखाता हूँ मेरी प्रोफाइल पे जाके। मैं आपको बताता हूँ कि जब से मैंने इस चीज को किया है, आप ये समझिए कि इसको करने के बाद रिक्रूटर्स मेरे को रीच आउट करने लगे थे। और ये करिए ओके कि पहले अगर एक रिक्रूटर रीच आउट करता था, तो बाद में 10-20 रिक्रूटर रीच आउट करने लगे थे, बहुत सारे रिक्रूटर आए थे तो उस टाइम, ठीक है। ये चीज बहुत ही सिंपल है, आपको 3 महीने का वेट भी करना होगा अगर आप इसको क्रैक नहीं कर पाते हो, तो ये है हमारा पास्ट लिंक्डइन स्किल असेसमेंट। क्या आपने इसको ओके कभी ओके देखा है? ओके यस सर देखा है मैंने, जब लिंक्डइन स्टार्ट किया था मैंने हम्म, तब देखा था। मैंने उसके बाद पे इस पे ज्यादा फोकस और ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ओके। मतलब इसमें नजर ही नहीं गई। हाँ, सो इसमें क्या होता है, आपको जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछेगा, आपको रिएक्ट के क्वेश्चन पूछेगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ये तीनों कोर्सेज आप मतलब टेस्ट अगर पास कर लेते हो, कुछ टाइम लिमिट होती है हर एक क्वेश्चन को पास करने की, उस टाइम लिमिट में पास कर लेते हो, कुछ मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सर्टेन मार्क्स जैसे 60 to 70% पास कर जाते हो, तो आपको ये बैच मिल जाता है। मेरे को नहीं पता ओके कि ये लिंक्डइन की कोई ट्रिक है क्या है, बट मैंने खुद देखा है, जब से मैंने ये बैच लिया है मेरी प्रोफाइल एक वेटेज पड़ गया है इसके ऊपर। अमेजोन का ओके रिक्रूटर था वो तभी आया था जब मैंने ये लिंक्डइन का टेस्ट पास किया था। तो कहीं ना कहीं लिंक्डइन इसको जरूर बढ़ावा देता है, इस टेस्ट को, ओके। सो हमेशा ओके गॉट इट
हमेशा इस टेस्ट को जरूर लेना। और अगर आप पास नहीं कर Yes, पाते हो ना, फिर 3 महीने का वो भी रहता है वेट टाइम, तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। ओके, yes, sir. हाँ, लिंक्डइन सर मैं टेस्ट खुद आपको के एप्लीकेशन से प्रिपेयर होके जाऊंगा। हाँ, अरे वैसा ही आता है जैसे आपने बनाया है ना, सेम वैसे ही यस आता सर, है। ये तो और कूल है फिर तो। हाँ, बढ़िया, ठीक है। हाँ, इसके बाद वापस जाते हैं आपकी एप्लीकेशन पे, नहीं, आपकी प्रोफाइल पे। काफी अच्छा लग रहा है मेरे को तो, कुछ ऐसा इशू नहीं है, कुछ भर भर के भी नहीं लिखा है आपने कि मैं एंथुसियास्टिक हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अच्छा मेरे अंदर पैशन है, वो सब भी नहीं लिखा है, काफी अच्छा है। प्रोजेक्ट्स एक दो और लिख सकते हो आप। मैं तो कह रहा हूँ देखो, आप है ना अटेंडेंस वाला सॉफ्टवेयर लिख दो, क्योंकि ओके, जब पता चलेगा ना कि टीचर्स ने यूज किया था, तो वो काफी अच्छा लगेगा। काफी अच्छा लगता है ओके सुनने सर, में कि आपने कुछ बनाया है, और उससे एक और बात पता चलेगी कि जरूरी नहीं है हमेशा अच्छा आपको हाई एंड सॉफ्टवेयर ही बनाना हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप कोई सिंपल भी बना सकते हो। और इसको है यस ना सर, हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में जरूर रखना इस पार्ट को, कि आपने एक ओके, अटेंडेंस की सिंपल सी ऐप बनाई थी, वो भी टीचर्स ने यूज करी थी। ओके, यस, ये जरूर रखना आप गॉट इट, अपने इंट्रोडक्शन में। यस सर, बढ़िया यार, आपकी पूरी अच्छी है। ओके, स्किल्स में यार थोड़ा स्पेसिफिक रहिए। स्पेसिफिक से क्या ओके, मतलब है मेरा, कि आपको रिएक्ट आती है, जेएस आती है, क्या आती है। या आपने ऊपर ऊपर लिख दिया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है, ठीक है, पर फ्रंट एंड में क्या आता है भाई? व्यू आती है, ओके, एंगुलर आती है, रिएक्ट आती है, आती क्या है, वो बताओ मेरे को। यस, ठीक है, सो इनको आप ड्रैग भी कर सकते हो लिंक्डइन पे। आपकी टॉप ओके, स्किल जो है उसको टॉप पे रखिए, जो आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है, इसको इतना अच्छा नहीं आता, उसको थोड़ा नीचे रखिए, ऐसे शॉर्ट कर लेना। ओके, ठीक है, एक बार मैं अपनी यस सर। प्रोफाइल भी देख लेता हूँ, वैसे अब मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ अपनी प्रोफाइल। सर मैंने भी काफी टाइम हो गया, मैंने भी कुछ अपडेट नहीं किया, बस वो मैंने वो जो बिल्डिंग क्रैक डॉट टेक है ना, वो भी मैंने 3 दिन पहले ही लिखा था, वो पहले नहीं लिखा हुआ था, मैंने 3 दिन पहले ही लिखा कि कोई आए तो वो सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट पे जाए। अच्छा, वो अच्छा। मेन रीडायरेक्शन वही था, हाँ, बाकी मैं फिर वही हटा होता है दूंगा, ना, देखो, वो चीज सही अगर है। आपका मन है अच्छा इंजीनियर बनना है, आप अभी चाहते हो कि आपको जॉब ना भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि आप पूरा फोकस क्रैक डी पे ही लगा दो। पूरा ओके, अच्छे से उसको बनाओ, बिल्ड करो, लोगों को दिखाओ, यस सर, स्टार्टअप्स को दिखाओ, क्या पता कोई उसको खरीद ले। ठीक है, ओके, गॉट इट, हाँ, तो किसी को आइडिया अच्छा लग जाए, क्या पता कोई उसको खरीद ले। हो सके तो प्रमोशन भी करवा सकते हो अगर किसी को अच्छा लगे। ठीक है, ओके सर, सो क्योंकि मैंने जो अभी तक जो आपको देखा है, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, बट अगर आप फिर से वही जॉब की तरफ जाओगे तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि उसकी दुनिया तो अलग है। फिर आपको प्रिपरेशन के लिए यस, कुछ ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेगी जो आपको कभी काम भी नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो हो सकता है आपका मन ना लगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हालांकि कुछ कंपनीज है जो आपके ये जो जैसे आपने कोई बिल्ड कर दिया कोई प्रोडक्ट, उसको लेके भी आपको हायर कर सकती है। तो अगर आपने ये अच्छा बना दिया, ये जो आपने बनाया है, आप किसी स्टार्टअप फाउंडर को रीच आउट कर सकते हो, उसको कह सकते हो देखो मैंने ये बिल्ड किया था। वो जब आपका एंड प्रोडक्ट देखेगा, उसको पता चलेगा हाँ, बंदे में कैपेबिलिटी है, ओके, बंदे को पता है कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट, बहुत स्टार्टअप फाउंडर होते हैं, आप लिंक्डइन वो डालते नहीं है, लिंक्डइन पर रीच आउट करो उनको, कंपनीज देखो। यस, ठीक है, और उनसे यस बोलो सर, कि भाई देखो मैं भी इस दुनिया में हूँ, यस सर, रीच आउट टू स्टार्टअप्स। ठीक है, जब उनको पता चलेगा तुम इस दुनिया में हो, तुम ऐसे एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तुमको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यस सर, ये तो बढ़िया लग रहा है यार मेरे को। लग रहा है कि आपने थोड़ा एफर्ट डाला है इसमें, और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लग रही है कि कोई फालतू की चीजें नहीं लिखी आपने। एंथुसियास्टिक एक एक यहाँ पे बस पैशनेट लिखा था, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशलाइज लिखा था, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यस काफी सर। लोग लिखते हैं कि मैं एंथुसियास्टिक हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, ठीक है भाई, वो तो सभी लिखते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, बढ़िया है मैं ये तो। बाकी जो अबाउट सेक्शन है उसको कंप्लीट करूंगा, जो आपने सजेशंस दिए ना, वो बहुत यूजफुल है, लाइक मुझे भी अब लग रहा है कि ये चीज गलत है, इनको सही करना पड़ेगा, तो मैं इनको सबको फिक्स कर दूंगा। परफेक्ट, परफेक्ट। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऋतिक सर, आपने जो भी गाइड किया बहुत अच्छा किया, काफी मजा आया आपके गाइडेंस से, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं यार, भाई लाइक करो, ये मेंटरशिप फ्री में ऐसे मिलना पॉसिबल नहीं होती है,
तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ मैं कैसा लगा आपको। ऋतिक सर का तो आपको पता ही है, बाकी मेरा लिंक्डइन विजिट करो, कनेक्ट करो और बढ़िया है भाई, मिलते हैं लिंक्डइन पे। परफेक्ट ऐसे ही फाड़ो जैसे आप कर रहे हो, ऐसे ही हमेशा अच्छा इंजीनियर। मेरे को काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मेन पार्ट यही लगा मेरे को कि आप अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, सिर्फ जॉब नहीं पाना चाहते हो। काफी अच्छा लगा और आपके अंदर भूख भी दिख रही है, बहुत अच्छा है। परफेक्ट, सी यू, ऑल द बेस्ट।